जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं मैथ के शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उन पर हम बात करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और साथ में शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कर लें और अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। चलिए आज सबसे पहला हम प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, पूछ लिया जाए तो देखिए इसका एक तो फॉर्मूला रहता है और एक कॉन्सेप्ट रहता है। फॉर्मूला जब भी त्रिभुजाकार संख्या निकालने का बोले तो आप कर देना n-1 और बट्टा में 2। देखिए सबसे पहले n की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 रखी है। 1 रखने पर शून्य है तो शून्य तो होता ही नहीं है त्रिभुजाकार संख्या, तो हमें अब n की वैल्यू क्या रखनी है, 1 से बड़ी रखनी है। जब हमने n की वैल्यू 2 रखी तो ये 2 हो गया, 2 माइनस का 1 हो गया और बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, अपने पास 2 माइनस का 1 कितना आया, 1। ऐसे ही अगली संख्या हमने अगर 3 रखी तो 3 माइनस का 1 और बट्टे में 2, ये कट गया, अपना मान आया 3। ऐसे ही अगली संख्या रखते हैं n बराबर में 4 रखते हैं तो 4 माइनस का 1 और बट्टे में 2, ये 2 बार कट गया। तो 2 गुणा में 3 कितना हो गया, 6। तो 1, 3, 6, 10, 15 ये क्या होती है, त्रिभुज संख्या होती है, तो हमें पता होनी चाहिए। तो इस फॉर्मूले में आप n की वैल्यू रख करके आप संख्याएं चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी संख्या आती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट सीखें तो ध्यान रखिए, पहली त्रिभुज संख्या होती है 1। अब इसमें इससे एक ज़्यादा जोड़ दो, हमने जोड़ दिया 1 को, 1 में क्या जोड़ दिया, 1 से ज़्यादा क्या हो गया, 2, 3। अब अगली संख्या में 3 जोड़ दो, 6 हो गई। अगली संख्या में आप 4 जोड़ दो, 10 हो गई। अगली संख्या में आप 5 जोड़ दो, 15 हो गई। और इससे अगली संख्या लेनी हो तो क्या आप जोड़ दो, 6 जोड़ दो, 21 हो गई। तो आप यूं क्रमागत फॉर्मूले में वैल्यू ना रख करके आप जल्दी जल्दी लिख सकते हो और फिर चेक करो उसने क्या क्या दिया है, उस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए हमारे जब चेक किया तो 3 भी हमारे पास क्या है, त्रिभुज संख्या है, 15 भी है और 10 भी है जो कि ऑप्शन में दे रखी है। उसने पूछा है कौन सी त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, तो हमें पता है कि 7 त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। एक बार और गौर से देखिए उसने क्या कहा है कि कौन सी एक त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। तो त्रिभुजाकार संख्या निकालनी हो तो आप सबसे पहले 1 लिखिए, उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, 3। अब आगे वाले में उससे ज़्यादा, 2 से ज़्यादा क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पर 3 जोड़ेंगे 6, फिर 4 जोड़ दीजिए 10, फिर 5 जोड़ना है हमें 15, फिर 6 जोड़ना है हमारे पास कितना आ गया 21, और फिर 7 जोड़ना है हमारे पास कितना आ गया 28। ऐसे ही कंटिन्यू आगे तक चलती रहती है, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो जिन साथियों को ये करना है कैलकुलेशन से कर सकता है, जो वैल्यू रख करके करना चाहे तो त्रिभुजाकार संख्याओं के लिए फॉर्मूला रहेगा n-1 बट्टा में 2, जहाँ n की वैल्यू 2 से स्टार्ट कर देना रखनी ताकि आपका मान आ जाए। तो 1, 3, 6, 10, 15, 21 और ऐसे ही आगे बढ़े 28 और संख्याएं त्रिभुजाकार संख्याएं होती है। तो पूछ लिया जा सकता है कि कौन सी त्रिभुजाकार संख्या है या कौन सी नहीं है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अच्छा सवाल है कि उसने कहा है 1 माइनस 1 बट्टा 3 और फिर 1 माइनस 1 बट्टा 4 और ऐसे ही घटाते हुए वो चल रहा है कहाँ तक, 1 माइनस 1 बट्टा n तक। तो हमें सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो देखिए हमने लघुत्तम लिया है, लघुत्तम आया 3, तो 3 माइनस का 1। आगे वाली संख्या में देखें तो लघुत्तम लिया गया 4, तो पता चला 4 माइनस का 1। ऐसे ही देखिए आपको 5 लघुत्तम लिया गया तो 5 माइनस का 1 और डैश डैश डैश, अंतिम वाले का भी एलसीएम ले लीजिए n, तो n माइनस 1 हो गया। अब इस चीज़ को हम सोल्व कर रहे हैं तो देखिए हमारा मान क्या आता है, 2/3। फिर गुणा में क्या आ रहा है, 3/4। ऐसे ही गुणा में 4/5 और डैश 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 क्या रहा, n-1 बट्टा में n। तो देखो ये संख्याएं कटती हुई जा रही है, तो इसका मतलब जो यहाँ पर जो संख्या होगी, जो यहाँ संख्या होगी वो किससे कट जाएगी, इससे। तो हमारा अंत में क्या बचता है, 2 बचता है और यहाँ पर हमारा बचता है 1/n, जिसका आंसर हो जाएगा
2/n। और ये शानदार सवाल रहेगा। रेलवे की तैयारी करे साथी और एसएससी की जीडी की तैयारी करे साथी भी जरूर अच्छे से देख के जाएं। और जो साथी राजस्थान स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। भिन्न उनके लगता है, ठीक है, फ्रैक्शन, उसमें से अच्छा सवाल बन के आता है। कि करना क्या है, हमें एक बार के लिए सवाल को चालू करना है और फिर ये आराम से देखते ही आपका सवाल बन जाएगा। हमने सबसे पहले लघुत्तम लिया है और देखा है कि 3 लेने पर 3-1 आया और इसमें आया है 4 लेने पर 4-1, 5-1। ऐसे ही अंतिम में लिया n लघुत्तम तो हमारा आ गया n-1/n। जब इनको सोल्व किया तो 3-1 होता है 2/3 आया। यहाँ से हमारे पास 3/4 आया और 4/5। ऐसे ही अंतिम में आ गया अपने पास n-1/n। तो हमने चेक किया तो हमने देखा जो जो संख्याएं कट रही है उनको काटते हुए चले तो अंत में हमारे पास बचता हुआ दिखता है क्या, एक तो 2 और एक अंतिम पद से बचता हुआ दिख रहा है 1/n। तो हमारा मान हो गया 2/n। शानदार सवाल था साथी, जरूर नोट कर लेवें। एग्जाम के लिए ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम 15+ सवाल करने की कोशिश करेंगे इस स्लाइड में और इस पीपीटी के थ्रू। और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल, ये भी अच्छा एग्जाम में लेवल का सवाल रहेगा। L1 L2 की तैयारी करे साथी भी और रेलवे की तैयारी करे साथी सभी के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहता है। क्या दिया है सवाल में, उसने कहा है 2x बराबर है 3y के बराबर है 12 की पावर z के और उसने xy का मान पूछा है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जब वैल्यू सभी बराबर है तो हम इसको कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मान लेते हैं। तो हमने क्या मान लिया कि ये किसके बराबर है, k के बराबर है। तो अब इससे हमें पता चला कि 2x की वैल्यू भी क्या है, k है भाई। और ऐसे ही 3y की वैल्यू कितनी है, k है। और 12z की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास, k आ गई, क्योंकि सभी की वैल्यू k के बराबर मानी है, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर मानी है। हम जानते हैं कि घातें जब उधर जाती है तो उल्टी हो जाती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, k की पावर 1/x। ऐसे ही 3 बराबर में क्या आ जाएगा, k की पावर 1/y। ऐसे ही 12 का मान देखा जाए तो हमारे पास बन कर के आता है k की पावर 1/z। अब हमें देखना है कि हम 12 कैसे ला सकते हैं। हम जानते हैं कि 4 गुणा में 3 क्या रहता है, हमारे पास 12 रहता है। तो 4 को क्या लिखा जा सकता है, 4 को लिखा जा सकता है 2 की 2 और गुणा में 3 और किसके बराबर, 12 के बराबर। अब इसमें वैल्यू ही पुट करनी है। हमें पता है 2 की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू पुट करो। 2 की वैल्यू है k की पावर x और बाहर हमें है 2 घात आ चुकी है। ऐसे ही देखिए 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/y और 12 की वैल्यू देखिए हमारे पास है k की पावर 1/z। तो k की पावर 1/z हो गया। तो ये नियम रहता है a की पावर m और बाहर n हो तो घातों का गुणा किया जाता है। यही नियम हमने k की पावर 1/x और बाहर 2 है उस पर अप्लाई किया तो हमारा मान आया है k की पावर 2x गुणा में है k की पावर 1/y। ये है k की पावर 1/z। हमेशा हमें पता होना चाहिए कि a की पावर m और गुणा में हो a की पावर n। इसका मतलब आधार एक जैसा हो, बीच में गुणा का निशान हो तो घातें सदैव जुड़ती है। इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे मान क्या हो जाएगा, k की पावर 2x प्लस 1/y किसके बराबर भाई, k की पावर 1/z के बराबर हो गया। नियम हमें पता होना चाहिए कि जब भी आधार एक जैसा हो और ऊपर बीच में बराबर का निशान हो, ये तभी पॉसिबल है जब घातें भी बराबर हो। तो हमारी घात आ गई बराबर 2x प्लस के 1/y किसके बराबर, 1/z के बराबर। जब हम इनको सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा मान आएगा xy लघुत्तम लिया गया तो 2y प्लस के x बराबर 1/z। और उसने वैल्यू देखिए किसकी पूछी है, हमसे सवाल में वैल्यू पूछी गई है, वो पूछी है, उसने कहा है x और गुणा में y का मान बताओ। तो जब इतना सोल्व कर लिया है तो नीचे हमें दिख रहा है कि xy बराबर क्या हो जाएगा, z गुणा में 2y प्लस के x। ये शानदार सवाल रहता है, ये आपका बेहतरीन सवाल है, जरूर नोट कर लीजिए।
एक बार फिर से हम देखेंगे इस सवाल को, आप अच्छे से नोट करना, ठीक है। चलिए, जो जो बातें कही गई है वैसे ही लिखा है। जो उसने कहा उसको हमने क्या माना, कांस्टेंट वैल्यू के बराबर माना है। हमें पता चल गया कि 2x की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, के। ऐसे ही 3y की वैल्यू के और 12z की वैल्यू भी के बराबर हो। हम जानते हैं जब घातें उधर जाती है तो 1 या खुद का उल्टा हो जाती है, a/b हो तो b/a हो जाती है। ऐसे ही 2 बराबर क्या हो गया, k की पावर 1/x। ऐसे ही 3 का मान आ गया और ऐसे ही 12 का मान। अब हम इतना तो सभी जानते हैं कि 4 गुणा में 3 ही 12 के बराबर होता है। यहाँ हमें 4 की वैल्यू नहीं दी गई, हमें दी गई है 2 की वैल्यू, तो हमने 4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 2 लिख दिया। यहाँ 3 था ही और यहाँ 12 हो गया, तो 2 की पावर 2, इसका मतलब हमें 2 का मान पता है। देखिए कितना है 2 का मान, k की पावर 1/x। ये वैल्यू ही पुट की है हमने सभी में, और वैल्यू पुट करने के बाद में हमने घातांक का नियम लगाया है, a की पावर m और बाहर n हो तो घातों का गुणा किया जाता है। इस वजह से इन दोनों का गुणा हुआ और हमारे पास मान आया k की पावर 2x, 2/x गुणा में है k की पावर 1/y। किसके बराबर चल रहा है ये, k की पावर 1/z के बराबर चल रहा है। हमने जानते हैं कि जब दो आधार एक जैसे हो, उनके बीच में गुणा का निशान हो तो उनकी घात पावर जुड़ जाती है। इस बेस पर देखिए कि k की पावर क्या हो गया, 2x, 2/x प्लस 1/y जुड़ गई है घातें। किसके बराबर चल रही है, k की पावर 1/z के बराबर यहाँ चल रही है। अब हमें पता होना चाहिए नियम, आप पुरानी वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें भी लिखा हुआ है a की पावर m बराबर में a की पावर n। देखिए आधार एक जैसे हैं, बीच में बराबर का निशान है, ये तभी पॉसिबल है जब घातें भी क्या हो, बराबर हो। तो इसी बेस पर हमने घातों को बराबर किया है और सॉल्यूशन करने के बाद में, सोल्व करने के बाद में, लघुत्तम लेने के बाद में हमारा मान आ गया xy किसके बराबर, z गुणा में y प्लस के 2y प्लस के x के बराबर। तो ये वाला हम वैल्यू देख लेते हैं, z गुणा में 2x 2y प्लस x, तो ये आपका a में उत्तर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, हमने आगे पीछे लिखा है तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। हमने क्या कर लिया, z x प्लस के 2y और यही हमारा अंत में उत्तर है। देखिए z 2y प्लस x या x प्लस 2y आगे पीछे पढ़ा जा सकता है। चलिए अच्छे से इनको नोट करना, वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर भी कोई भी प्रकार की आपके समस्याएं आ रही हो पढ़ाई में तो आप ज़रूर मैसेज करना, हम कोशिश करेंगे कि उन पर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वीडियो तैयार करके उन टॉपिक को अच्छे से आपको तैयार करा सकें। चलिए एक अच्छा सवाल जो कि काफ़ी बार स्कूल व्याख्याता के पेपर में देखा गया है, तो वो साथी ज़रूर देख के जाना। उसने कहा है 2 संख्याओं का योग तथा गुणा क्रमशः 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। देखो जिसको पता हो तो उसे तो उत्तर लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, वो होता है उनका जोड़ और बट्टे में उनका गुणा ही होता है। इसका मतलब 12/35 ही आपका आंसर है। ये कैसे हुआ हम बात करते हैं। हमने पढ़ा माना वह संख्या है a और दूसरी संख्या है b, तो उनका योग हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 12, और उसने उनका गुणा भी दे रखा है, कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 35। पहली संख्या हमने कितनी मानी थी, a मानी थी और दूसरी संख्या हमने b मानी थी। अब उसने सवाल में पूछा है उनके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है 1/, वह संख्या, तो ये हो गया 1/a और ये होगी 1/b। इनका योग पूछा है, तो इनका योग आप देखिए लघुत्तम लिया गया, क्या आया, a और b दोनों आ गए और a से a कट गया, हमारा ऊपर मान आया b + 1। तो हमारा व्युत्क्रम का योग का उत्तर ही क्या आया है, दोनों संख्याओं का योग और बट्टे में क्या है उनका गुणा। तो यही तो हमने किया, देखो दोनों संख्याओं का योग 12 और उनका गुणा 35, तो 12/35 आपका आंसर हो जाता है। तो ध्यान से जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट से ये चीज़ सीख लें, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, आपको मैथ से डरने की जरूरत नहीं है। तो आप या तो याद ही कर सकते हो कि व्युत्क्रमों का योग क्या होता है, सदैव ही संख्या का योग और बट्टे में उनका गुणा होता है।
और नहीं हो पता तो आप इस कॉन्सेप्ट पर लिखिए, एक संख्या को a मानिए और दूसरी को b मानिए। हमें जो दे रखा है हमने सबसे पहले लिखा है a + b 12 और a और b दोनों संख्याओं का गुणा 35। ये हमें सवाल में दिया गया है जिसको हमने नोट डाउन किया है। ऐसे ही व्युत्क्रम a का व्युत्क्रम होता है 1/a और b का व्युत्क्रम होता है 1/b और उनका जोड़ लेने को बोला है, योगफल लेने को बोला है। तो हमने बीच में प्लस का निशान लगा करके एलसीएम लिया है और सॉल्यूशन किया तो हमारे पास मान आया है b + a बट्टा में ab और b + a का मान हमें 12 दे रखा है और ab का मान दे रखा है उसने a गुणा b का मान 35। तो ये आपका आंसर हो जाता है। अच्छे से नोट कर लेना, सभी साथियों में ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ तैयारी करे साथियों को मिल सके भी। ये सवाल भी रेलवे के लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। घातांक करनी एक ऐसा टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अच्छे सवाल लेकर के जाता है रेलवे के एग्जाम में, और अन्य सभी कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनसे ये सवाल सही होंगे, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं चलना है हमें, ठीक है। तो चलिए, सवाल में लिखा हुआ है कि 5 की पावर x प्लस का 5 1 के बराबर है। तो हमें पता होना चाहिए कि घातांक और करने के नियम के लिए हमें आधार एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, आधार एक जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल लिखने में मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, वापस से लिखते हैं। 5 की पावर 5x प्लस के 5 किसके बराबर चल रहा है, 1 के बराबर। तो हमें पता होना चाहिए यहाँ पर कि आधार एक जैसा बनाने के लिए क्या कोशिश की जाए कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। तो इस 1 को हमने लिख दिया है 5 की पावर 0। पता होना चाहिए किसी की पावर 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। इस 1 को हमने कन्वर्ट किया है 5 की पावर 0। क्यों? क्योंकि आधार एक जैसे हो सकते हैं। अब आधार एक जैसे हों और बीच में बराबर का निशान हो, आधार देखिए एक जैसे और बीच में बराबर का निशान है, ये तभी पॉसिबल है जब घाते भी क्या हो, बराबर हो। तो हमने घातों को बराबर किया है, पावर को बराबर किया। तो 5x किसके बराबर आ गया, -5 के, और इससे वैल्यू आ गई x की कितनी, -5 और बट्टा में 5 जिसका मान आया हमारे पास में 1 माइनस का 1। तो -1 आपका आंसर हो गया, बी इसका आंसर है। शानदार प्रश्न रहेगा साथियों, जरूर देख के जाना। देखिए क्या किया गया है कि जो 1 था उसको हमने, जो 1 इसमें दे रखा है उसको हमने 5 की पावर 0 मान लिया है, क्योंकि हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ऐसा करते ही हमसे घातांक का नियम लग जाता है जिससे सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वो नियम यही है कि आधार एक जैसे हो और बीच में बराबर का निशान हो, ये तभी पॉसिबल है जब घाते भी एक जैसी हो। तो ऐसे में हमारे से घातें एक जैसी कर दी गई है या बराबर कर दी गई है। तो 5x प्लस के 5 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा इससे -1। अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं भी। देखो अच्छे सवाल चल रहे हैं, आप ज़रूर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। देखो सवाल बनाने के लिए कुछ मैंने लास्ट के वीडियो में भी कहा था कि हमें वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट पता हो, थोड़ा प्रैक्टिस रहे तो ये सवाल बड़ी ही आसानी से हो जाती है। जिसको ये नहीं आता है उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। रेलवे की तैयारी कर रहे, एसएससी या ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे साथियों को ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे में यही सवाल है, वैल्यू पुटिंग से तो ये जल्दी हो जाता है और आप कॉन्सेप्ट से करते हो तो टाइम लगता है। उसने कहा a + b है 10 है और a² + b² का मान कितना है, 58 है। तो हमारा अगर थोड़ी प्रैक्टिस है तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको a को 7 माना जाए और b को 3 माना जाए तो देखिए 7 की स्क्वायर और प्लस में 3 की स्क्वायर, तो ये मान होता है 49 + के 9 जो कि 58, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। तो हमें पता चल गया a और b की वैल्यू। और उसने पूछा क्या है, a गुणा b का मान पूछा है। तो a गुणा में b क्या हो गया, 7 गुणा में 3, आपका 21 आंसर हो जाता है अगर इतना हमें पता हो तो। और जिसको नहीं पता है तो वो कॉन्सेप्ट से कर सकता है। करने का तरीका आपको पता है कि a + b 10 दे रखा है तो दोनों तरफ क्या कर दो, उसका वर्ग कर दो और वर्ग करने के बाद में इनकी वैल्यू पुट करो, आपके पास a b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ वैल्यू पुटिंग का ही करते हुए चलते हैं।
जिस किसी को साथी को इसका कॉन्सेप्ट वाला भी चाहिए तो आप ज़रूर मैसेज कीजिए, मैं उनको लिख करके व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है जी। चलिए, किया क्या, हमने वैल्यू पुट की है, ए की वैल्यू और बी का जोड़ 10 होना चाहिए, ऐसी संख्याएं हमने उठाई 7 और 3, तो 7 की स्क्वायर 49 और 3 की स्क्वायर 9, जो कि 58 के बराबर समीकरण को संतुष्ट कर गया। तो ऐसे ही 7 हो गया ए का मान और बी का मान 3 हो गया, तो उनका गुणा ही पूछा था, हमारे पास आ गया 21। बेहतरीन सवाल रहता है भी 6 नंबर सवाल भी ऐसे ही वैल्यू पुटिंग के आधार पर ये सवाल बन करके आया। तो हमें पता होना चाहिए वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट, तो ये सवाल बिल्कुल आसानी से हो सकता है। तो आप इसकी ट्राई कीजिए और आप कमेंट में इसके आंसर बताइए। बेहतरीन सवाल रहेगा, वैल्यू पुट करके इसको जल्दी से किया जा सकता है। आपके पास हिंट क्या रहेगी, वो ये है कि a प्लस बी का मान आपको 30 करना है। तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है जिससे वैल्यू का मान 30 आ जाए और यहाँ पर पुट करने के बाद में वो मान हमेशा बराबर रहे। तो आप वैल्यू पुटिंग कीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। जो साथी देख रहे हैं वीडियो, इस क्वेश्चन को ज़रूर कीजिए और इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए। अभी रेलवे के लिए ये ट्रेंडिंग में है क्वेश्चन भाई, हर किसी के पढ़ के जाते हैं आप रेशो प्रोपोर्शन, तो हमें ये वाली चीज़ कम देखने को मिलती है कि डुप्लीकेट अनुपात या सब डुप्लीकेट अनुपात पूछ लेता है। डुप्लीकेट अनुपात और सब डुप्लीकेट अनुपात, देखिए दोनों एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछा ले आपसे डुप्लीकेट अनुपात बताओ, डुप्लीकेट रेशो पूछ लिया जाए, अनुपात पूछ लिया जाए, तो जो भी संख्या दी गई है आप उसका स्क्वायर कीजिए। 15 की स्क्वायर 225 और 12 की स्क्वायर 144, ये आपका आंसर है भाई। डुप्लीकेट अनुपात कितना हो गया, उसका स्क्वायर करना ही आपका आंसर रहेगा। ध्यान रखना, यूँ नहीं देखना कि अनुपातिक मान एक जैसा है, समान नहीं पूछा, डुप्लीकेट पूछा है। तो डुप्लीकेट अनुपात क्या होगा, 225 अनुपात 144। ऐसे ही सवाल में पूछ लिया जाए कि 225 अनुपात 144 का सब डुप्लीकेट पूछ लिया जाए, इसका मतलब वापस पुराना पूछ लिया जाए। डुप्लीकेट पूछे तो क्या करना है, उनका स्क्वायर कर देना है, और सब डुप्लीकेट पूछे तो जो भी संख्या दी गई है उसका आप रूट निकाल दीजिए, 1/2 घात कर दीजिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 225 का 15 हो गया और 144 का रूट कितना हो गया, 12। तो सब डुप्लीकेट अनुपात होता है अंडरूट लेना और डुप्लीकेट अनुपात होता है उनका वर्ग करना। ये रेलवे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा सकते हो अभी के लिए, थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है। डुप्लीकेट में क्या करना है, सुनिए वापस से, जो संख्या दी गई है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर। सब डुप्लीकेट पूछे तो जो संख्या दी गई है उसका आप रूट कर दीजिए, घात 1/2 कर दीजिए, आपका आंसर होगा। ये सवाल अच्छे से नोट कर लेना। जो साथी तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो जरूर शेयर करना भाई। सिंपल सा सवाल, अनुपात में कोई छोटा मोटा हल्के एग्जाम में बोल सकते हैं कि हर पेपर में ध्यान रखिए टफ नहीं होता है, इजी क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो रहते हैं जो आपको तैयारी का आंकलन करते हैं, बाकी सभी ऐसे क्वेश्चन हैं कि हर बच्चा मेहनत करने वाला उनको अटेम्प्ट कर जाएगा। तो ऐसे ही एक सवाल है जो 8 नंबर है, उसने कहा है 6 घंटे और 3 दिन के अनुपात को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि a अनुपात b को ही क्या लिखा जा सकता है, a/b, और एक सदैव ही अनुपात निकालना हो तो दोनों के यूनिट एक जैसे होने चाहिए। अगर घंटे दिए गए हैं तो आगे अनुपात में घंटे ही होने चाहिए, तभी आपसे सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर 6 घंटे दिए गए हैं और यहाँ पर 3 दिन दिए गए हैं। हम 3 दिन में जानते हैं कि 24 घंटे एक दिन में होता है, तो मैंने दिन की जगह क्या लिखा है, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आपका अनुपात सरलतम बनकर के आ गया है, जिसको आप सोल्व कर सकते हो। हमारा मान आ जाता है, यहाँ से कट गया 4 बार, 1/12। 1/12 को क्या लिखा जा सकता है, 1/12 लिखा जा सकता है। ये महत्वपूर्ण रहता है। तो हमें पता होना चाहिए। तो एक तो बात क्या कि a/b का मतलब ये होता है a/b, और ऐसे ही a/b को ही बोला जाता है a/b। और दूसरी बात क्या याद रखनी है, अनुपात को सरलतम करना है तो उनके यूनिट एक जैसी होनी चाहिए।
घंटे थे तो दूसरी जगह भी घंटे ही होने चाहिए। तो हमने जानते हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ऐसे ही 3 दिन में कितने हो जाएंगे, तो 3 दिन में क्या हो जाएगा, इसको 3 का गुणा हो जाएगा, तो 3 गुणा में 24 घंटे। और ये करने के बाद में हमने क्या किया है, वैल्यू यहाँ पर पुट किए और अनुपात को सरल किया, मान आया 1:12, जिसको a बट्टा की b की फॉर्म में क्या पढ़ा जा सकता है, 1/12। सिंपल सा सवाल है, हर कोई साथी कर लेगा। अभी अभी पीछे पढ़ा है हमने क्या कि a/b ही क्या होता है, a/b होता है। और उसने यही पूछा है कि 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा। तो 1:5 को कैसे दर्शाया जाएगा, 1/5। और 1/5 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0.2। सिंपल सा सवाल, आसानी से कर लेंगे सभी। चलिए, किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है। तो इस सवाल को पढ़ने का आसान तरीका ध्यान रखिए। उसने कहा है किसी भिन्न का क्या है, 1/27 से अनुपात है, वो क्या है, 3/11 का 5/9 से है। ये सॉल्यूशन था। हम जानते हैं जब भी ऐसा होता है तो मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा होता है। और हमारी वैल्यू आ गई 5x और बट्टे में है 9, किसके बराबर, 1/27 और गुणा में है 3/11। सरल करने पर हमारा मान आ जाता है यहाँ से कि 1/27 गुणा में 3/11, 9 ऊपर चला गया, 5 नीचे। सॉल्यूशन किया गया है तो 3 और 9 तिया 27। हमारा x की वैल्यू आ गई है 1/55। और उसने हमने भिन्न क्या मानी थी, उसको x ही माना था। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 1/55 इसका आंसर। करना क्या है, किसी भिन्न का 1/27 से वही अनुपात है, तो हमने भिन्न मान ली है, वो मान ली x। तो अनुपात 1/27 से किसके बराबर है, 3/11 का जो अनुपात है 5/9 से। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा किया है। और सॉल्यूशन करने के बाद में हमारे पास x बराबर में आ गया 1/55, जो कि आपका ऑप्शन डी में है भाई। चलिए, सबसे अच्छे सवालों की कैटेगरी में रहते हैं जब अनुपात समानुपात को थोड़ा टफ करना हो तो रूट में संख्या दे दी जाए। अब उसने यही कहा है कि a प्लस में 3√3 और 16 माइनस 6√3 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मध्य अनुपाती या माध्य अनुपाती होता क्या है। तो मध्य अनुपात होता है, वो होता है प्रथम और तृतीय पद के गुणा का रूट होता है। तो प्रथम पद तो हमें दे रखा है 8 प्लस के 3√3 और तृतीय पद हमें क्या दे रखा है, वो है 16 माइनस के 6√3। सिखा देते हैं मध्य अनुपाती क्या रहता है, थोड़ा देखिए। यहाँ पर ए बी और सी की बात करें तो बी यहाँ पर मध्य अनुपाती है, ए है प्रथम और सी है तृतीय। तो इसको लिखने का तरीका रहता है ए अनुपात बी, जो मध्य में होता है उसको 2 बार लिखा जाता है। तो इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। इस बेस पर बी स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए और सी के गुणा के बराबर, या प्रथम और तृतीय के बराबर हुआ, गुणा के बराबर हुआ। तो बी का मान क्या आ गया, उनका गुणा का रूट आ गया। तो यहीं पर हमने मध्य अनुपात के सूत्र में वैल्यू पुट की है। तो अब हमें देखने को मिलेगा कि देखिए क्या लिख सकते हैं हम, 8 प्लस के 3√3। यहाँ से आगे वाली संख्या से हमने 2 को बाहर ले आए हैं इधर, तो ये वाली चीज़ भी क्या बन जाती है, 8 माइनस 3√3। हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ भी है कि a प्लस बी हो और फिर गुणा में हो a माइनस बी। तो उसको क्या लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ऐसे ही हम इसको सोल्व करें तो हमारा मान क्या आता है, a की स्क्वायर तो 8 की स्क्वायर, माइनस में क्या है b की स्क्वायर, b का मान क्या है 3√3 की स्क्वायर, और इनके बाहर में क्या पड़ा है, गुणा में 2 है भाई। 8 की स्क्वायर हम जानते हैं कितना हुआ
64, 3 की स्क्वायर हुई 9 और अंडर 3 का जब स्क्वायर किया गया तो यहाँ से रूट हट जाता है, मान आया आपके पास में 27 और गुणा में चल रहा है 2। हम जानते हैं कि जब 64 में से 27 घटाएंगे हमारे पास मान आता है 37 और गुणा में क्या चल रहा है 2 और हमारा मान क्या आ गया अंडर 74। ये क्या आ गया आपका मध्यानुपात आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। भाई करना कैसे है, अच्छा सवाल है, नोट ज़रूर कीजिए। ये वो सवाल लेकर के आ रहे हैं जो हर कंपटीशन में आपको औरों से आगे लेकर के जाएंगे। शानदार कॉन्सेप्ट वाले सवाल है और जो लेटेस्ट अभी एग्जाम में चल रहे हैं उन पर वीडियो बन रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को ज़रूर शेयर करें। भाई देखो उसने मध्यानुपाती पूछा है, मध्यानुपाती होता है जो अनुपात दिए गए हैं उन दोनों का गुणा कीजिए और रूट कर दीजिए। तो मध्यानुपात क्या हो गया हमारे पास, इन दोनों का गुणा और रूट। अब हमने देखा कि जो आपके पास संख्या है 16 माइनस के 6√3, तो उसको लिखा जा सकता है आपके 8 माइनस का 3√3 और बाहर गुणा में 2 ले लिया, जब अंदर गुणा करेंगे तो यही संख्या बन जाती है। अब हमने देखा कि a8 प्लस 3√3 है और एक जगह है 8 माइनस 3√3, इसका मतलब a प्लस बी और गुणा में है a माइनस बी, तो सूत्र लग गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट पर a की वैल्यू यहाँ पर थी 8 और b की वैल्यू थी 3√3 और यही हमने सोल्व किया। 8 की स्क्वायर 64 और 3√3 क्या होता है 9 गुणा में 3 होता है। 64 में से 27 घटाएंगे तो हमारे पास बचता है 37, गुणा में 2 चल रहा था तो 174 आपका मध्या अनुपाती आ जाता है। नोट करना भाई, अच्छा सवाल है। ज़रूर कोई भी आपको डाउट रहे तो आप ज़रूर मैसेज करना, कमेंट में करना, वीडियो कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताना, ठीक है। और एक और ज़रूरी सूचना, जो भी साथी नौहर क्षेत्र से हैं और ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं तो सभी नए बैच हम मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें शामिल हो सकते हो। आपके लिए रहेंगे मैथ के, रीजनिंग के, जनरल साइंस के और राजस्थान जीके के स्पेशल। और जो साथी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनका प्रथम पेपर पूरा कराया जाएगा। कॉन्सेप्ट से लेकर के चयन तक की तैयारी तक क्लासें रहेगी। चलिए अब 12 नंबर भी देखिए, कॉन्सेप्ट वाला ही सवाल है। जिसने पढ़ा है कि इकाई का अंक क्या खेल खेलता है उससे हो जाएगा। हमें ये सवाल दे रखा है 31 26 की पावर दे रखी है 20, फिर उसकी पावर 21, फिर उसकी पावर 22 और ऐसे ही घात चलती जा रही है। तो हमें कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि 6 की पावर चाहे कितनी भी घात हो, आपका इकाई का अंक 6 ही होता है। देख लीजिए इकाई का अंक 6 ही होगा, क्यों 6 की पावर 1 का मान 6, 6 की पावर 2 का मान कितना 36, बट इकाई के अंक की बात कर रहे हैं तो 6 ही रहता है। ऐसे ही 6 की पावर 3 216, इकाई का अंक 6। तो यहाँ पर कितनी भी घात हो, इसका मतलब ये तो पता चल गया अंतिम अक्षर क्या आएगा 6 आएगा। अब आप देख लीजिए जब भी किसी भी संख्या का अंतिम अक्षर 6 हो तो आप उसमें 5 का भाग देना। रिमाइंडर पूछा है उसने शेषफल सदैव ही 1 आएगा। खुद देख लो क्या हो सकती है इसके आगे की संख्याएं, 1 हो सकता है 6, तो आप भाग दे के देखिए 5 दिया 15 रिमाइंडर 1, 2 हो सकता है तो 5 5 25 रिमाइंडर 1, 3 होगा तो 7 5 35 रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब इस सवाल में रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है 1 है। इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और आप पूरी वीडियो देखिए जी पीछे की, हमने इकाई के अंक पर बहुत अच्छे से आपको समझाया भी था कि 0 1 5 और 6 के कितने भी घात हो, इकाई के अंक वो स्वयं वो संख्या होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हमारे पास ऊपर चाहे कोई भी संख्या है उसमें अंत में 6 आएगा और अंत में 6 आने पर आप 5 का भाग दोगे तो पक्का रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास में 1 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, इसका 1 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा ना। चलिए जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक प्रैक्टिस का ये सवाल और रहेगा, इसका भी आप लोगों को ही उत्तर देना है। कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ कि 3 को जोड़ते हुए चल रहे हैं तो पक्का क्या रहेगा, 3 का एक तो योग रहेगा, तो वहाँ पर 3 का भाजकता का नियम से चेक कर सकते हो। और एक पता होना चाहिए कि अगर 3 की घात इवन तक आती है तो अंतिम अक्षर क्या होते हैं, और अगर ओड तक आती है तो अंतिम अक्षर क्या होते हैं।
तो उस कॉन्सेप्ट पर इसको सवाल को सीधे देख करके टिक किया जा सकता है कि इनमें से ऑप्शन कौन सा है। तो जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी हम किसी कारणवश आपसे ये सवाल नहीं हो रहा है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों जो आज 2 होमवर्क के लिए दिए हैं उन दोनों के सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल रिमाइंडर थ्योरम पर आ गया है। देखिए उसने क्या कहा है कि 77 की पावर है 77 और उसमें है प्लस में है 77 और भाग किसका देना है, 78 का भाग देना है। तो सेंसफुल पूछा है, हम जानते हैं 77 है तो उसको लिखा जा सकता है 78 माइनस का 1 और पावर है 77। और यहाँ पर हम जानते हैं जब भी 77 को 78 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 77 ही आएगा। तो आगे वाले से रिमाइंडर आया हमारे पास -1 की पावर 77 और पीछे वाले से रिमाइंडर आया हमारे पास में 77। -1 की पावर जब भी इवन होगा तो क्या रहता है, हमेशा ही सम संख्या होने पर हमेशा ही 1 आएगा। और -1 की पावर जब भी विषम होगा उसका मान सदैव -1 होता है। तो -1 प्लस के 77 हमारे पास रिमाइंडर आ गया कितना, 76। शानदार सवाल रहेगा। रिमाइंडर थ्योरम जरूर पढ़िए, आप पुराने वीडियो देखिए उनमें डाले हुए हैं और फिर इस सवाल को जरूर कीजिए, जरूर होगा। जो साथी पीछे वीडियो देख करके आए उनको अच्छे से समझ में आया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है तो एक बार और गौर कीजिए। हमें क्या देना था, इस संख्या में 78 का भाग देना था। हम जानते हैं अलग अलग भाग दिया जा सकता है, हमने 77 में 78 का भाग देंगे तो भाग जाता ही नहीं है, 0 बार जाता है। तो रिमाइंडर क्या रहता है, 77 रहता है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। रिमाइंडर कितना है, 77। अब हमने लिखा है 77 की पावर 77 है तो उसको हम ऐसे पावर में तोड़ो कि नीचे वाली संख्या जरूर आई। तो हमने लिखा है 77 को क्या, 78 माइनस का 1। जब 78 में भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। खेल सारा रहेगा -1 की पावर 77 का। और हम जानते हैं 77 एक क्या है, विषम संख्या है। और विषम संख्या होने पर -1 की पावर विषम होने पर क्या आता है, -1 ही आता है। यहाँ से -1 रिमाइंडर रहा, आगे से 77 रिमाइंडर रहा। जब इनको जोड़ा तो 76 और 76 भी 78 से कम रह गया तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ज़्यादा रहता तो हम 78 का दोबारा भाग देते और जो सेंसफुल होता वही उत्तर होता। तो हमसे यहाँ से रिमाइंडर क्या आया आपका, 76 आ गया है भाई। ठीक है साथियों, अच्छे से नोट करना। ये रिमाइंडर थ्योरम भी इम्पोर्टेंट रहता है। जो राजस्थान L1 और L2 की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रिमाइंडर थ्योरम इम्पोर्टेंट सवाल है। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इकाई अंक, अभाज्य गुणनखंड और रिमाइंडर थ्योरम सेंसफुल देखना, ये भी तीनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण है, जरूर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन छोटे छोटे टॉपिक को आप जरूर क्लियर कीजिए कॉन्सेप्ट, उसके बाद में आप स्पीड के साथ सोल्व कीजिए। इनमें शॉर्ट ट्रिक की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप 2 से 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे और एकदम सही रहेगा। अब अंतिम पढ़ते हैं। देखिए सेंसफुल रिमाइंडर थ्योरम पर ही आ गया है तो हमें पता होना चाहिए सवाल में क्या दिया है, 2 की पावर में 1 और पीछे है 0 6। ठीक है, अब इसको भाग देना है 7 का। जब भी हमें रिमाइंडर थ्योरम पूछे तो ऊपर जिससे नीचे भाग दे रहे हैं उससे एक ज़्यादा या एक कम संख्या हो तो हमारे लिए इजी रहता है। अगर हम ऊपर 8 बना ले या ऊपर 6 बना ले तो हमसे सोल्व हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि हम लिख सकते हैं 2 को क्या, 9 9 9 9 और गुणा में है 2 की पावर 1। ये एक ही बात होती है, 2 की पावर जब 1 के पीछे 6 शून्य है तो उसको तोड़ा जाए तो हम जानते हैं कि घातें जुड़ जाती है। इस कॉन्सेप्ट पर हम उल्टा चलते हुए इनको घातों को तोड़ा है। 2 की पावर आपके पास 5 बार 9 लगा दीजिए और गुणा में क्या है 2 की पावर 1। अब हम जानते हैं 2 की पावर 9 9 9 चल रही है तो हम उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और बाहर क्या लिखा गया है 3 3 3 3 3, क्योंकि 1 की पावर m और बाहर n हो तो उसका सॉल्यूशन ही होता है 1 की पावर m गुणा n। तो इसको उल्टा चले हैं और इस फॉर्म में तोड़ा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या चल रहा है, गुणा में 2 की पावर 1 और इसमें भाग देना है 7 का।
अब हमारे देखो ऊपर क्या उत्तर आ गया, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और बट्टे में क्या है हमारे पास है 7, और 8 की पावर कितनी है 3 3 3 और 3 3, और गुणा में है 2 की पावर 1। अब 8 को क्या लिख सकते हो आप लोग 7 + 1, और 3 जो घात थी वो आप घात लगा दीजिए। 8 में को तोड़ दिया हमने 7 + 1। अब देखिए 7 में 7 का भाग पूरा गया, रिमाइंडर 0। सारा खेल रहा है जो +1 है उसकी पावर का। अब प्लस की पावर चाहे कितनी भी हो, +1 की पावर उसका मान सदैव ही 1 होता है। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया आपका 1, और गुणा में चल रहा है 2, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 2, आपका आंसर आ गया। तो जिसने पहले वाला सवाल समझा है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर रहा होगा और उससे आसानी से सवाल बन जाता है। वापस से देखेंगे सवाल को, आराम से नोट करना है। ये 15 सवाल जो महत्वपूर्ण रहेंगे, ज़रूर अच्छे से 2 बार 3 बार देखिए। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट करना। आप मेरे नंबर मिल जाएंगे इसके ऊपर ही, तो उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, है ना। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब देखिए हमने क्या किया है, 2 की पावर जो थी 1 के पीछे 6 शून्य थे, उसको हमने 8 बनाने की कोशिश की, और वो हम ऐसे बना सकते हैं कि 2 की पावर 9999, 5 बार 9 लिखा है, और गुणा में 2 की पावर 1। जब भी करेंगे तो घाते जुड़ेगी, यही वैल्यू आती है, तो तोड़ा है हमने। अब हम जानते हैं कि जो नौके थे तो उससे तिया बाहर निकाल करके ले आए, तो हम जानते हैं 2 की पावर 3, और बाहर क्या रह गया 5 बार 3 लिख दिए गए हैं। इनका सॉल्यूशन यही होता है 2 की पावर 9 9 9 9 9। तो हमने पढ़ा 2 की पावर 3 होती है 8, और 8 की में क्या देना है हमें 7 का भाग देना है। तो 8 को लिखा है 7 + 1, 7 से 7 पूरा भाग गया। खेल सारा रहा 1 की घात का, 1 की प्लस में है 1, तो सम हो चाहे विषम हो 1 ही आपका रिमाइंडर आता है। और गुणा में क्या चल रहा था 2, जब 1 को 2 का गुणा किया गया तो आपका फाइनल आंसर आ गया, जो रिमाइंडर था शेषफल था वो कितना आया आपके पास में 2 आया। तो ये कुछ बेहतरीन सवाल थे साथियों जो हमने आज डिस्कस किए। 2 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिए हैं कि आप अच्छे से सोल्व करो और उनके जवाब दो, तो आप ज़रूर सोल्व करना। दिक्कत आएगी नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन भी आपके लिए लेके आएंगे। आप कंटिन्यू नोट करते रहिए, आपके लिए हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाता रहूँगा। जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए जी। और जो साथी नौहर क्षेत्र से, मैं एक बार और इन्फॉर्म कर दूं आपको, तो हमारे सभी नए ऑफलाइन बैच इस मंगलवार से स्टार्ट कर दिए जाएंगे आपके पास 19 नवंबर से, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का पूरा सिलेबस कराया जा रहा है, और जिसको मैथ 0 से सीखनी है, साइंस वगैरह और स्टैटिक जीके, तो वो आप ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहिए वो जुड़ सकता है। और जो साथी हम तक नहीं पहुंच कर पा रहे हैं या जिनके पास कोई न कोई परिस्थितियां नहीं बन रही है हम तक पहुंचने की, तो उनके लिए यूट्यूब पर शानदार वीडियो लेकर आते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मन लगाकर तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।